हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक चल रही है डायरेक्ट टेक्स और डायरेक्ट टेक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। उसका हमने इलस्ट्रेशन सेकंड किया था। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन फिफ्थ, क्योंकि हमने और इलस्ट्रेशन देख लिए हैं पहले वाले वीडियोज़ में। ये क्या बोल रहा है कि श्री प्रमोद हैड द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। सैलरी इन इंडिया दे रखी है 2,90,000, तो सैलरी हेड में लिख देंगे 2,90,000। और कुछ सैलरी का है नहीं तो उसमें से डिडक्शन दे देंगे 16 IA की। इसमें तो 40,000 लिखा होता, लेकिन उसको चेंज करके आप लिख लेना 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो 2,40,000 की हमारी सैलरी हेड से इनकम हो जाएगी। फिर है इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ये एग्जेम्प्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक तो पोस्टल वाला और एक ये ट्रेजरी वाला सर्टिफिकेट से वो सेविंग डिपॉजिट पे होता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका 2,600, आउट ऑफ विच 750 वर रिमिटेड टू इंडिया। मतलब ये नॉन रेसिडेंट का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या था, रिसीव्ड या एक्रूड इंडिया में होना चाहिए। तो ये अर्न कहाँ हुआ, अमेरिका में। उसने रेमिट किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं आएगा हमारी नॉन रेसिडेंट की इनकम में। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान 42,000, आउट ऑफ विच 7,400 वर बोट इनटू इंडिया। तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान की इनकम है और ये रेमिट की गई है या फिर बोट की गई है, तो ये भी नहीं लेंगे हम, टैक्सेबल इनकम में नहीं आएंगे ये दोनों। फिर है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ये इंडिया में रिसीव्ड हुई है, तो हाउस प्रॉपर्टी की GAV मान लेंगे 10,000 की। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स लेस होता है, वो तो दे नहीं रखा। फिर हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती है नेट एनुअल वैल्यू से, तो वो दे देंगे 24A के अंदर होती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो दे देंगे हम। तो जो 10,000 है उसमें से हम 30% लेस करेंगे, मतलब 3,000, तो 7,000 हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो जाएगी। फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन चाइना 2,600, नॉट बोट इनटू इंडिया। वोट करो या ना करो, हमें क्या मतलब, ये इनकम कहाँ की है, चाइना की है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। फिर है अमाउंट बोट इनटू इंडिया दिस ईयर आउट ऑफ अनटैक्स्ड इनकम ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स 10,000। मतलब ये कहीं का नॉन रेसिडेंट है, वहाँ की इनकम थी जो कि अनटैक्स रह चुकी, वो इंडिया लेके आ गया, तो उससे भी हमें कुछ मतलब नहीं होता। फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन UK विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 17,000 वर, आउट ऑफ विच 7,000 वर बोट इनटू इंडिया। इस बोट से भी मतलब नहीं है, ना तो ये इंडिया में एक्रीड हो रही है ना इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, तो इस इनकम को हम नहीं लेंगे नॉन रेसिडेंट में। फिर है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये इनकम ले लेंगे, बिजनेस इनकम में ले लेंगे 15,000 की। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान डिपॉजिटेड इनटू ए बैंक देयर 12,000। अब वहीं की इनकम है, वहीं डिपॉजिट होगी, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ना तो रिसीव्ड हुई इंडिया में ना एक्रीड हुई इंडिया में। फिर है डिटरमाइन द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी एज्यूमिंग हिम टू बी ए नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब इसके हमें टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी दोनों निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले तो सैलरी हेड से दे रखी थी, वो हमने 2,90,000 ले लिया। फिर उसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 IA की दे दी 50,000, तो 2,40,000 हो गया। फिर हाउस प्रॉपर्टी की थी 10,000 GAV। फिर उसमें म्यूनसिपल टैक्स या लोकल टैक्स नहीं था, तो NAV निकल गया। फिर उसमें से हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 24A के अंदर, 7,000 वो आ गई। फिर है प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया 15,000 वो ले लिया। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2,40,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2,62,000 हो जाएगा। इसमें रॉन्ग कर रखा है क्योंकि इसने रिडक्शन 40 की दे रखी है, 40 की तो पहले दी जाती थी, अब तो 50 की दी जाती है, और क्वेश्चनों में 50 की है, इसमें कोई मिसप्रिंट हो गया है। फिर इसमें कोई 80 की डिडक्शन है, कुछ डिडक्शंस ही नहीं है जो हम पढ़ते हैं 80C 80G वाली। तो फिर हमारी टोटल इनकम भी 2,62,000 हो जाएगी। अब उस पर हमें टैक्स निकालना है। अब ये इंडिविजुअल रह गया, ये जो नॉन रेसिडेंट है इसमें हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग सिस्टम मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी निकालने का, क्योंकि उसमें जैसे ये इंडिविजुअल है तो इस पर तो स्लैब रेट लग गई। अगर वो शिपिंग बिजनेस होता तो उस पर अलग रेट होती, और अगर वो क्रिकेटर होता तो उस पर अलग रेट होती। ऐसे मतलब जो इंडिविजुअल हो उस पर तो ऐसे लगा देना, लेकिन जैसे शिपिंग बिजनेस आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है आपको। अब इसमें तो ये इंडिविजुअल है और इस पर हमें स्लैब से ही लगाना है, तो हम क्या करते हैं 2,50,000 तक तो एक्सेप्ट कर देते हैं, और ये एक नॉर्मल रेसिडेंट है। फिर है बचा कितना, 2,62,000 था, उसमें से हमें 2,50,000 एग्जेम्प्ट होती है एक इनकम, बचा 12,000, उस पर कितना होगा 5%, 600 आ गया।
ये इसने गलत कर रखा है क्योंकि इसने 2,72,000 के हिसाब से कर रखा है। फिर उसमें हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ते हैं, तो 600 में 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस 24 होता है, प्लस 600 624 आ जाएगा, आ गया। और अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 5 से कम है तो इसको 620 मान लेंगे। तो ये कितनी आएगी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 620 आएगी। आगे आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में? अगर आपको नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।